होलिका दहन भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे होली के एक दिन पहले मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसका संबंध प्राचीन पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। इस कथा में राजा हिरण्यकश्यप, उनकी बहन होलिका और उनके पुत्र भक्त प्रहलाद की कहानी निहित है। यह न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले की बात है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप, जो असुरों का राजा था, उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के अनुसार उसे न कोई देवता, न कोई मनुष्य, न कोई पशु मार सकता था। न दिन में, न रात में, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न घर के भीतर, न बाहर। किसी भी स्थिति में उसकी मृत्यु असंभव थी। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप अजेय बन गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में यह आदेश दिया कि केवल उसी की पूजा की जाए और कोई भी देवताओं की आराधना नहीं करेगा। लेकिन उसके ही घर में एक समस्या थी, उसका पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने अपने पिता के आदेशों की अवहेलना करते हुए विष्णु भक्ति को नहीं छोड़ा। यह देख हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को कई बार समझाने का प्रयास किया, परंतु प्रहलाद अपनी भक्ति से विचलित नहीं हुए। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि प्रहलाद को सजा देकर उसकी भक्ति को समाप्त किया जाए। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को पहाड़ की चोटी से गिरा दें। लेकिन जैसे ही प्रहलाद को नीचे फेंका गया, भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी कृपा से बचा लिया। फिर हिरण्यकश्यप ने उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की, लेकिन विष भी अमृत बन गया। इसी तरह उन्हें हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया, परंतु वे सुरक्षित रहे। यह सब देखकर हिरण्यकश्यप और अधिक क्रोधित हो गया। अब उसने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि में वह नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठे, जिससे प्रहलाद जल जाए और उनकी विष्णु भक्ति समाप्त हो जाए। होलिका इस कार्य के लिए सहमत हो गई। एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया और उसमें लकड़ियां और घास डालकर आग जलाई गई। फिर होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और अग्नि में प्रविष्ट हो गई। लेकिन यहां एक चमत्कार हुआ। जैसे ही होलिका अग्नि में बैठी, उसकी रक्षा करने वाला वरदान निष्क्रिय हो गया और वह स्वयं जलने लगी। दूसरी ओर प्रहलाद भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे और अग्नि उन्हें छू भी नहीं पाई। अंततः होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। इस घटना ने पूरे राज्य में टहलका मचा दिया। प्रजा ने देखा कि एक दुष्ट महिला, जो छल से मासूम बालक को मारना चाहती थी, स्वयं ही आग में जलकर भस्म हो गई। यह बुराई के अंत और भक्ति की विजय का प्रतीक बना। हिरण्यकश्यप को यह देखकर भी कोई सीख नहीं मिली। उसने स्वयं प्रहलाद को मारने का निर्णय लिया। लेकिन भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। उन्होंने संध्या काल में न दिन न रात, एक खंभे से, न घर के भीतर न बाहर, प्रकट होकर नरसिंह रूप में न मनुष्य न पशु, हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखकर न आकाश में न पृथ्वी पर, अपने नखों से न किसी अस्त्र शस्त्र से मार दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। होलिका दहन इसी कथा की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन बुराई का प्रतीक होलिका जलती है और भक्त प्रहलाद की भक्ति का विजय उत्सव मनाया जाता है। गांव-गांव, शहर-शहर में बड़े-बड़े अलाव जलाए जाते हैं, जिसमें लकड़ी, गोबर के उपले और सूखी घास डाली जाती है। लोग अग्नि की परिक्रमा करते हैं और उसमें नई फसल की बालियां भूनकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं।